क्रमिक अनशन का आज दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने क्रमिक अनशन की शुरुआत की थी और पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों को पता है कि क्रमिक अनशन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी हम लोगों को, क्योंकि वर्तमान के जो अध्यक्ष महोदय हैं, हमने उनसे 2 मांगे रखी हैं और यह परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक उनके कानों पे जू नहीं रेंग रहा है। कोई अभी जो है मतलब वो अभी नींद में सोए हुए हैं। लेकिन हम लोगों ने भी फैसला कर लिया है कि अगर हम आ गए हैं दहलीज पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के, तो उनको नींद से जगा ही देंगे और नींद से ऐसा जगाएंगे कि त्वरित कार्य उनको करना पड़ेगा। सीटों में वृद्धि के लिए अध्याचन का पोर्टल खोलें या परीक्षा तिथि की घोषणा करें। इसी मुद्दों को लेकर हम लोग जो है आज दूसरा दिन है क्रमिक अनशन का और हम लोग लगातार बैठेंगे। ये फैसला कर लिया हम लोगों ने कि हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक चेयरमैन महोदय इस बात के लिए लिखित रूप से स्पष्ट आश्वासन न दे दें कि नहीं हम 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिनों के अंदर जो है पोर्टल खोलने जा रहे हैं अध्याचन का या परीक्षा तिथि की घोषणा करने जा रहे हैं। जब तक ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं वो करेंगे तो हम भी वैसी परिस्थिति बनाए रखेंगे कि न हम जीने देंगे न सुकून से मरने देंगे। चेयरमैन साहब से हमने जो है पिछली वार्ता में भी उनसे यही बात कही थी कि सर जो है आपके अधिकार क्षेत्र में है। अभी कुछ सूत्रों से जैसे बातचीत हो रही है चेयरमैन साहब से, तो उनका कहना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, दिया है, निर्देश दिया अधिकारियों को। इस वजह से कहीं न कहीं थोड़ी सी हमको समस्या आ रही है कि हम अध्याचन का पोर्टल खोलने को लेकर या परीक्षा तिथि की घोषणा को लेकर कोई फैसला करें कि न करें, क्योंकि हमारा बताया जिस माध्यम से मुझ तक खबर भिजवाई गई उसी माध्यम से मैंने उनको बताया कि भैया जब तक अस्तित्व में है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड तब तक आप चेयरमैन हैं और तब तक आप सारे फैसले करने के लिए आजाद हैं। और जिस दिन आपका चयन बोर्ड का अस्तित्व समाप्त होगा उस दिन आप बतौर अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो हम आपसे कहने भी नहीं आएंगे। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड मौजूद है, अभी गठन का प्रस्ताव है, गठन हुआ नहीं है। तब तक जो है आप जो है एक बहुत छोटा सा ये कार्य है, अध्याचन का पोर्टल आप आराम से खोल सकते हैं और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बटन दबाना। एक बटन दबाएंगे, एक निर्देश उसमें देंगे उत्तर प्रदेश के 75 जिले के जिला विद्यालय निरीक्षकों को कि आप लोग अपने अपने जिले के जितनी रिक्तियां हैं वह चयन बोर्ड के पोर्टल पर प्रेषित करिए और वह जो है मान के चलिए कि धक्का धक जो है वो विज्ञापन जो है वो अध्याचन जो है आने लगेगा चयन बोर्ड के पोर्टल पर। और मुझे ये पूर्ण रूप से मैं निश्चित हूँ, पूर्ण विश्वास है कि अगर चयन बोर्ड का पोर्टल खुलेगा तो कम से कम 20,000 सीटें बढ़ने की प्रबल संभावना है। और ये फ्रेश सीटें बिल्कुल साफ, इसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन वाली सीटें नहीं है, साफ साफ सीटें हैं। साफ साफ तरीके से चयन बोर्ड के पोर्टल पर ये उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद जो है आपकी जो इच्छा हो, अगर आप जोड़ेंगे ठीक है, नहीं जोड़ेंगे तो हम जुड़वा लेंगे, वो हमारी क्षमता है, हम जुड़वा लेंगे। लेकिन आप तब तक जब तक 90 दिनों का कार्यकाल लगभग बचा है आपका, आज का लेके 90 दिन बचा है, आज का छोड़ दें तो लगभग 89 दिन का कार्यकाल उनका है। 89 दिनों में वो चले जाएंगे, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से उनकी विदाई हो जाएगी। तो उस दौरान वह एक खूबसूरत फैसला करें, एक इंसाफ वाला फैसला करें, ऐसा फैसला करें जो उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के हित में हो। और मैं तो कहूँगा कि जाते जाते चेयरमैन साहब को यह नेक काम कर ही देना चाहिए, क्योंकि 13,19,000 प्रतियोगी छात्रों ने आवेदन किया है। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार और टकटकी लगाए बैठे, एक नौकरी मिलेगी। पूरे प्रदेश में बीएड बेरोजगारों के लिए इस समय कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है। सारी की सारी संस्थाएं पहले भी झुलमुल थी, बैठी थी, मृतप्राय थी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परसों गठन का निर्देश दे दिया है, तो उससे जो संस्थाएं हैं जो मृत
आशाएं थी अब वो सीधे सीधे शमशान घाट पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसमें नुकसान किसका होगा? प्रतियोगी छात्रों का होगा। और यह चीज सोचने का विषय है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को कि एक अवसर आपके पास है। अध्यक्ष महोदय को सोचने का विषय कि एक अवसर है, आपने 4163 जो है विज्ञापन निकाला है, आपको पैसे की अगर बहुत सख्त जरूरत थी इसलिए निकाला, या वास्तव में आप बेरोजगारी दूर करने की कवायद में शामिल हैं? आप प्रयास कर रहे थे कि नहीं जो है हम जो है चयन बोर्ड है और हम जो है चयन करते हैं बेरोजगारों का, तो हमको ज्यादा से ज्यादा जो है बेरोजगारी दूर करने की मुहिम में जो है साथ देना चाहिए। ऐसा अगर प्रयास रहा होता तो ये हमारी न्यायोचित मांग थी, इंसाफ वाली मांग थी, बेरोजगारों के हित की मांग थी। आप जो है प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते आप 4163 नाकाफी सीट जो कि बिल्कुल पर्याप्त नहीं है उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों के लिए, आप वैसा न करके हमसे 8 दिसंबर को जो हमारी आपकी वार्तालाप मेज टू मेज हुई थी, बैठकर सीधे दो टूक वार्ता हुई थी, उसमें आप 10 दिनों का समय ना मांगते और कहते कि नहीं मैं कल परसों में आपने बहुत अच्छी बात कही है, अध्याचन का पोर्टल तो खोला जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में मैं इसको खोल सकता हूँ और उत्तर प्रदेश से अध्याचन तमाम जिलों से मैं मंगा सकता हूँ। यह इसलिए भी जरूरी है कि चयन बोर्ड एक जो है ऐसी संस्था है जो भर्ती संस्था है, उसको नियमित रूप से अध्याचन मंगाना चाहिए, हर वर्ष का अध्याचन मंगाना चाहिए। 22 में उन्होंने मंगाया और जब पिछली वार्ता 12 अगस्त को हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम जो है ये 4163 सीटों को जो है तो हम 2022 में ही समाप्त कर देंगे, यानी कि इसकी परीक्षा करा लेंगे और इसकी नियुक्ति तक दे देंगे। तब हमने कहा बहुत अच्छी बात है। 23 में उन्होंने कहा कि 23 में हम नई सीटें देंगे, नया विज्ञापन निकालेंगे, लेकिन धीरे धीरे हालात ऐसे होते गए कि 2023 भी आ गया और अभी तक आपने 22 को समाप्त नहीं कर पाए। और तो जब हम 23 में पहुंच गए तो आपको सोचना चाहिए कि अगर हम 23 का भी अगर मांग रहे हैं अध्याचन तो इसमें ऐतराज किस बात का? मैं तो कहता हूं कि आप मार्च 2023 तक का अध्याचन मंगा सकते हैं और आप सक्षम है मंगाने के लिए। आपकी स्थिति तो यहाँ तक कि आप मार्च 2024 तक का अध्याचन मंगा सकते हैं अपने पोर्टल पर, ताकि एक भारी भरकम संख्या हो जाए, ठीक ठाक 25 से 30 हजार की संख्या हो, ताकि 25-30 हजार बेरोजगारों को नौकरी मिले। और ये नेक काम करके अगर आप जाएंगे तो बहुत दुआएं मिलेंगी बेरोजगारों की। तो यही आदरणीय अध्यक्ष महोदय से हमारा कहना है और इसी उद्देश्य से हम बैठे हैं। दूसरा दिन है, अगर नहीं सुनेंगे तो तीसरे दिन भी बैठेंगे, नहीं सुनेंगे तो चौथे दिन भी रहेंगे, नहीं सुनेंगे 5वें दिन रहेंगे और ये दिन का सिलसिला लगातार चलता रहेगा, सिलसिलेवार चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक उनको हम लोग घुटने टेकने पे मजबूर न करा दें और जब तक अपनी मांगों को न मनवा दें कि नहीं आप अध्याचन का पोर्टल खोलिए या परीक्षा तिथि की घोषणा करिए। इस उद्देश्य से हम लोग आज दूसरे दिन बैठे हैं, कल भी आएंगे। आज हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है चेयरमैन साहब से मिलने की कोशिश करें, मिल के उनको समझाने की कोशिश करें, एक प्रयास करें कि अगर हमारी बातों को समझ जाए तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात रहेगी, अध्याचन का पोर्टल खोल दें। अन्यथा की स्थिति में धरना प्रदर्शन, क्रमिक अनशन लगातार चलता रहेगा। आप उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों से अपील है कि मेरे भाई आइए, ये मौका भी है और दस्तूर भी है। अभी हालात जो है माना कि हमारे साथ नहीं है, हमारे खिलाफ है, हम बेरोजगार हैं इसलिए हमारे खिलाफ है, लेकिन ये हालात हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। वो दौर आएगा, वो वक्त आएगा, हमारी बेरोजगारी दूर होगी, हम भी जो है अपने सर को ऊंचा करके चल सकते हैं, सीने को चौड़ा करके चल सकते हैं। उसमें आपको हमारा साथ देना होगा, प्रतियोगी छात्र मोर्चा का साथ देना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, इस क्रमिक अनशन को सफल बनाना होगा। अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को घुटने टेकने पर मजबूर करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार इतनी ताकत रखता है कि आप जैसे तमाम अध्यक्ष पैदा करता है और तमाम अध्यक्षों को खत्म कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की कांत, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।